ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। समस्त श्री विष्णु भक्तों को मेरा करबद्ध नमन प्रणाम। बंधुओं, आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृतवाणी के 54वें शब्द का भावार्थ सुनेंगे। 53वां शब्द गुरु महाराज जाम्बो जी ने अपने भक्तों को, जमाती लोगों को सुनाया था, उनकी शंका का निवारण करने किया था। उनको ये 53वां शब्द सुनकर फिर शंका उत्पन्न हुई और उन्होंने पूछा और प्रार्थना करने लगे कि और कहने लगे कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी सर्व समर्थ हो, किंतु हम तो सांसारिक अज्ञानी जीव हैं। हमें तो सत्य असत्य का किंचित भी विवेक नहीं है और न ही शुभ कर्म या अशुभ कर्म का ही ज्ञान है। हम तो अंधे के समान हैं। यदि आप हम पर कृपा करो, हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करो तो हमारा चित्त शांत हो जाए तथा शांत चित्त से ही हम आपकी दिव्य ज्योति का दर्शन कर सकते हैं। तथा हे प्रभु, हमें यह शंका सदा ही सताती रहती है कि ये प्रगट सूर्य देव नित्य प्रति समय से उदय हो जाते हैं तथा पूरे दिन रमण करते हुए सायंकाल में फिर अस्त हो जाते हैं। इनके पीछे कोई और शक्ति कार्य कर रही है या स्वयं ही गति, प्रकाश तथा गर्मी देने में समर्थ है। तब श्री गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान ने जमाती लोगों को ये शब्द सुनाया। ओम अरण विवाणे रवि रे रवि भाणे देव दिवाणे विष्णु पुराणे बिंबावाणे सूर्य उगाणे विष्णु विवाणे कृष्ण पुराणे काय झंक्योते आल पीराणी सुर नर तणी संबेरु इंडो फूटो बेला भरती ताछे हुई बेर या बेरो मेरे परे सो जोयण बिंबा लोयण पुरुष भलो निज बाणी मारी बांकी मारी एका ज्योति मनसा सांस बीवाणी को आचारी आचार्य लेना संज में सीले सहज पातीना ती आचार्य न चीनत कौन जाकी सहजे चूके आवागमन। इस प्रकार गुरु महाराज ने ये शब्द सुनाया कि यहाँ पर प्रथम तो सूर्योदय का सुंदर वर्णन किया गया है। जैसे आपने देखा ही होगा कि सूर्योदय से पूर्व की ही आकाश में पूर्व की ओर लालिमा छा जाती है तथा ज्योति सूर्य प्रकट होता है। ज्यों ही सूर्य प्रकट होता है तो सूर्य की किरणें प्रथम जमीन ऊपर नहीं पड़ती किंतु वनस्पति पेड़ पौधों पर ही टिकती है। यही अरणि ही सूर्य देव का विमान है, जिनके ऊपर चढ़कर सर्वप्रथम प्रकाशित होते हैं। सूर्य स्वयं देवता है, क्योंकि वह देते हैं, हमसे लेते कुछ भी नहीं है। सभी देवता परमात्मा विष्णु के कार्यकर्ता सेवक हैं तथा सभी को अलग अलग पद तथा कार्य सौंपा हुआ है। ये सूर्य देव परमात्मा विष्णु के ही दीवान हैं। दीवान यानी संदेश वाहक का कार्य करते हैं। वह देश देशांतर में जाकर खबर पहुंचा देते हैं। इसलिए सूर्य देव रोज हमें खबर देने के लिए प्रकाश में होकर आते हैं और हमें जगा देते हैं। स्वयं सूर्य अपनी ज्योति से प्रकाशित नहीं है, उसमें ज्योति तो अनादि पुरुष सर्वेश्वर परमात्मा विष्णु की ही है। उसी बिंब रूप विष्णु का यह प्रतिबिंब रूप सूर्य नित्य प्रति उदित होते हैं। अपने कार्य हेतु परमात्मा विष्णु ने सूर्य को ज्योति प्रदान की है। वह जब चाहे तब वापस भी ले सकते हैं तथा स्वयं विष्णु ही विमान रूप में सूर्य का परम आधार है। प्राचीन काल में जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब सूर्य भी प्रकाश में नहीं थे। तब तो इस संसार में अंधकार ही छाया हुआ था। प्रथम सूर्य को प्रकाशित किया, फिर जगत की रचना की थी। गुरु महाराज विष्णु भगवान जाम्बो जी फरमाते हैं कि प्राचीन काल में जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब सूर्य भी प्रकाशमान नहीं थे। तब तो इस संसार में सिर्फ अंधकार ही छाया हुआ था। फिर विष्णु भगवान की माया से, परमपिता परमेश्वर की माया से सूर्य को प्रकाशित किया गया। फिर जगत की रचना की गई।
हे प्राणी, इस प्रकार से परमात्मा द्वारा भेजा गया यह दीवान रूपी सूर्य अब उदित होता है, तो उस समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तेरे को उस दयालु परमात्मा को धन्यवाद देते हुए कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके प्रतिनिधि रूप सूर्य को नमन प्रणाम करने चाहिए था, किंतु तू सोता ही रहा, और यदि जग भी गया तो आल बाल झूठी निंदा भरे वचन बोलने लगा। गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये प्राणी, इस प्रकार से परमात्मा द्वारा भेजा गया ये दीवान रूपी सूर्य जब उदित होता है तो उस समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, और उस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तेरे को उस दयालु परमात्मा को धन्यवाद देना था, कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके प्रतिनिधि रूप सूर्य को नमन प्रणाम करना चाहिए था, किंतु तू तो सोता ही रहा। यदि जग भी गया तो आल बाल झूठी निंदा भरे वचन बोलने लगा। दिन से रात्रि और रात्रि से दिन रूप में समय व्यतीत हो गया। इस ब्रह्मांड में कभी दिन का आवरण छाया रहता है और कभी रात्रि का। यह अंडे की तरह ऊपर का आवरण सदा ही बना रहता है, किंतु बीच बीच में सूर्य देव रात्रि का आवरण भंग करके दिन का चढ़ा देते हैं, और दिन का समाप्त होता है तब रात्रि का आवरण छा जाता है। इसी प्रकार बेला व्यतीत होती है। श्री जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि हम जैसे अवतारी पुरुषों से परे भी निराकार पुरुष परमात्मा ज्यों ज्योति स्वरूप से सदा सर्वदा रहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं हमसे भी, हम जैसे अवतारी पुरुषों से भी परे निराकार पुरुष परमात्मा ज्यों ज्योति स्वरूप में सदा सर्वदा रहते हैं, जिसके सूर्य चंद्र आदि ही नेत्र हैं। इनसे वो सदा सर्वदा ब्रह्मांड को देखता है, तथा उनकी वाणी भी दिव्य अनहद नाद ओंकार ही है। उन ज्योति स्वरूप ब्रह्म वह हमारी एक ही ज्योति है, तथा संबंध भी सदा ही जुड़ा रहता है। उस संबंध को हम मन और श्वास रूपी विवाण के साधन से जोड़ते हैं। प्राण वायु तथा मन को गति अति शीघ्र होती, मन की गति अति शीघ्र होती है। उनसे हम सदा सर्वदा निरंतर संबंध स्थापित करा सकते हैं। गुरु महाराज आगे फरमाते हैं, कुछ लोग तो उपरोक्त निराकार पार ब्रह्म से ज्ञान योग द्वारा संबंध जोड़ लेते हैं, तथा कुछ लोग सगुण साकार शरीरधारी आचार विचारवान को ही चाहते हैं तथा संबंध स्थापित करते हैं। उनके लिए श्री गुरु जम्बेश्वर जी कहते हैं कि मैं यहाँ पर शुद्ध आचार विचारवान स्वयं शील व्रतधारी सहज विश्वासी यहाँ पर स्थित हूँ। यदि कोई मेरे से संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो इन ही नियमों को जीवन में अपना कर मेरे पास आओ। मुझ आचारवान को पहचानो तो तुम्हारा आवागमन सहज ही मिट जाएगा। गुरु महाराज ने कितनी अच्छी बात कही है कि कुछ लोग तो उपरोक्त निराकार पर ब्रह्म से ज्ञान योग द्वारा संबंध जोड़ लेते हैं। कई लोग तो निराकार जो आकार से कोई लेना देना नहीं है, तथा कुछ लोग सगुण साकार शरीरधारी आचार विचारवान को ही चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शरीरधारी आचार विचार वाले को चाहते हैं तथा संबंध स्थापित करते हैं। शरीरधारी को चाहने वालों के लिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैं यहाँ पर शुद्ध आचार विचारवान स्वयं शील व्रतधारी सहज विश्वासी यहाँ पर स्थित हूँ। यदि निराकार से जिसने ज्योति जोड़ लिया संबंध उनके लिए तो कुछ नहीं, जो शरीरधारी से चाहते हैं तो मैं यहाँ पर स्थित हूँ। यदि कोई मेरे से संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो इन ही नियमों को जीवन में अपनाकर मेरे पास आइए। मुझ आचारवान को पहचानो तो तुम्हारा आवागमन सहज ही मिट जाएगा। इस प्रकार से साकार निराकार ये दोनों ही रूपों के द्वारा मानव गंतव्य स्थान को प्राप्त कर सकता है, किंतु सगुण साकार रूप सरल सहज पड़ता है। इस प्रकार गुरु महाराज ने ये शब्द सुनाया। बहुत ही गूढ़ ज्ञान भरा शब्द है। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल की सदस्यता यानी सब्सक्राइब जरूर करें, सदस्यता जरूर लें, और अन्य बंधुओं तक यह दिव्य ज्ञान पहुंचाने के लिए शेयर भी करते जाइए।
बहुत ही आपकी महती कृपा होगी। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, आज के आनंद की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति।